अरे रे रे, हुआ बारिश, तुझे अभी ही पढ़ना था। हाँ, मुझे घर तो पहुँच नहीं देता, एकदम से पूरा भिगा दिया। क्या करूँ, इस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, जब थमेगा तभी निकलूंगी। आहा, मौसम तो बड़ा अच्छा है, बड़ी गर्मी के बाद ऐसा लग रहा है। हाँ, बारिश की बूंदें लेकिन बड़ी बड़ी है, चोट लग जाती है। कौन है? हाँ, क्यों चीख रही हो, चिल्ला रही हो? मेरे बच्चे सो रहे हैं। हैं, तुम्हारे बच्चे? हाँ, तुम हो कौन? अरे मैंने तो कभी नहीं देखा सोने का बाज, तुम तो सोने का बाज लग रहे हो। अरे कौन है ये बातूनी? बोलती रहती है, चुपचाप रहो, मेरी बीबी सुन लेगी तो बहुत दिक्कत होगी। अरे दीदी, तो तुम भी अपनी बीबी से डरते हो? कौन है जी? नीचे किससे बातें कर रहे हो? अरे कोई नहीं, तुम सो आराम से। कौन है? मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। अरे कहा था ना तुम्हें, चुप करो। अरे दीदी, तू तो बड़ा डरपोक है। हाँ, कौन है तेरी बीवी? जरा मैं भी तो देखूं। अरे मैं हूँ मैं, ये जंगल तुम्हारे बाप का थोड़ी है। अब नीचे आ जाओ, मैं हूँ। अजी कौन है? उसे पकड़ कर ले आओ। आज वैसे भी मुझे मांस खाने का दिल कर रहा था, मैं इसे खाऊंगी तो फिर समझ में आएगा। अरे दीदी, ये क्या? ये तो दाव उल्टा पड़ने लगा। दिमाग से काम लेना होगा। क्या हो गया? हाँ, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ, इतनी आसान नहीं है मुझसे जीतना। आ जाओ, देखो मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम सबको बेकार कर दूंगी। अरे क्या सचमुच तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? अरे खूब है, और क्या। चलो चलो चलो, हमारे घोंसले में चलो। अरे दीदी, हम तो गांव में रहते हैं बहुत आसानी से। तुम लोगों ने अभी तक पेड़ का बसेरा नहीं छोड़ा है, हैं? तुम लोग अभी भी पेड़ पे ही रहते हो। अरे हम तुम्हारे गांव के नहीं हैं, हम आए हैं दूर पहाड़ों से। हम रास्ता भटक गए थे और मेरी बीबी ने 3 अंडे दे दिए। अब हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते, यही वजह है कि हम यहाँ अटके पड़े हैं। अरे तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? अरे इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, ये हमें बर्बाद कर सकती है। तुम चुप रहो और हमारी बातें सुनो। क्या तुम हमारे लिए एक मदद कर सकती हो? कैसी मदद? तुम इन 3 अंडों को संभाल कर रख सकती हो। हमें पहाड़ों पर जाना बहुत जरूरी है, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर हम ऐसे ही कुछ नहीं खाएंगे तो मारे जाएंगे। अरे रे, यहाँ पर तो खाने को ढेर सारी चीजें हैं, फल मूल कंद सब कुछ है, कुछ भी खा लो। अरे नहीं, हम नहीं खा सकते हैं, हमारा खाना खास है। हमारे फल भी सोने के होते हैं और वो पहाड़ों पर ही मिलते हैं। हम यूं ही कुछ भी नहीं खा सकते, हम अगर ये खाने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। तो फिर ये 3 अंडे तुम अपने पास रख लो, मैं हम लोग खाना खाकर आएंगे और फिर पूरी तैयारी के साथ आकर अपने 3 अंडे ले जाएंगे। अरे रे, तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे इस घोंसले में नहीं रहूंगी, मैं पास के गांव में रहती हूँ। और सुन लो, गांव में घुसते ही अगर कहोगे मीनू मौसी कौन है तो सब बता देंगे। गांव वाले मुझे प्यार जो इतना करते हैं, इसीलिए मेरे घर आ जाना, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे 3 अंडे मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो, सुन रही हो? हाँ, लेकिन क्या इसके भरोसे हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे? अरे सब सुरक्षित रहेंगे, चलो। अरे जाओ जाओ, तुम क्यों डर रही हो? हाँ, मीनू मौसी नाम है मेरा, अब मुझे सब जानते हैं, मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। जाओ जाओ, ठीक है, आप इसका ध्यान अच्छे से रखना, हम लोग आएंगे और इसे ले लेंगे। हाँ हाँ, ले लेना। अरे दीदी, इन अंडों को अब थैले में भरना होगा, अब वरना बारिश में ये भीग जाएंगे।
अरे रे रे रे, मंटू, ओ मंटू। हाँ अम्मा, आ गई तुम? अरे रे रे, तू ठेला लेकर क्यों नहीं गया? अम्मा गया था, लेकिन रास्ते में ही बारिश होने लगी तो मैं ठेला घर ले आया। बारिश में क्या करता। अरे रे रे, ना शुक्रे, बेवकूफ। कई लोगों को माल बारिश में इधर से उधर ढोना होता है, तो वो तेरा ठेला तो लेते ना। हाँ, तुझे तो रहना चाहिए था, वापस क्यों आ गया? अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वापस आ गया। हाय 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 हाय, क्या करूं मैं इतनी अक्लमंद और मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक भाऊ पर वाले ने मेरी झोली में कैसा बेटा दे दिया है। अम्मा ये क्या क्या बोले जा रही हो, ऐसा मत बोलो। अरे दीदी, कुछ नहीं बोलूंगी। चल चल, अब तो खाना भी बनाना होगा मुझे। अरे दीदी, उन अंडों को तो मैं भूल ही गई। अम्मा ये क्या है? अरे रे, ये किसी परदेसी पंछी का अंडा है। अम्मा ये तो सोने का लगता है। अरे रे रे, है, सोने के ही पंछी थे। वो आएंगे और अपने बच्चों को ले जाएंगे, तब तक इन अंडों को यूं ही रहने दो। अच्छा चलो बढ़िया है। चलो खाना बनाना होगा। अरे दीदी, सब्जी तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं? प्याज और मिर्च दे देती हूँ। मंटू, ओ मंटू, आजा। अम्मा मैं ये रोज रोज का साधारण खाना खा के पक गया हूँ, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। अरे रे रे, तो फिर क्या करूं? पकवान कहाँ से लाऊं? तू ठेला ठीक से चलाता नहीं है, हाँ? आमदनी ठीक से होती नहीं है। मुझ बुढ़िया से जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ, और क्या करूँ बताओ? अम्मा कल मैं ठेला लेकर जरूर जाऊंगा और दूर तक जाऊंगा, देख लेना। अरे रे रे, चलो, अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अच्छा होगा। अरे दीदी, वाह, मौसम तो साफ हो गया है। ए मंटू, जा ठेला लेके जा। हाँ अम्मा जाता हूँ। अरे जल्दी जल्दी ला दो, कितनी देर करोगे? और अरे मंटू सुनो, वहाँ बैगन के खेत में चले जाना, वहाँ पर भी ठेले की जरूरत है। हाँ मालिक, चला जाऊंगा। अरे अरे ठहरो ठहरो, मंटू के ठेले में सामान मत भेजो भाई। देखो धूप है, बारिश है, तुम्हारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, अब बाजार जाते जाते सूख जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे क्या? इसीलिए मेरे ठेले में आओ, देखो मेरा ठेला चारों तरफ से बंद है। हाँ भाई ठीक कह रहा है ये, इसके ठेले में ही सारा माल भेज दो। अरे मंटू भैया, तुम भी अपने ठेले को अच्छे से घेर लो ना, तब तुम्हारे पास भी ऐसी ही आमदनी होगी।
अरे ये तो पूरे 5 दिन की कमाई लेकर चला गया, इतना सारा सामान। अब बताओ, मैं तो देखता रह गया। थोड़ा सा तिरपाल क्या डाल दिया इसने, और इसने तो पूरी कमाई कर ली। ऊपर वाले, क्या मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलता है? मेहनत करने वाला क्या यूं ही रह जाता है? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ तो फिर भी बात नहीं बन रही है। अरे रे, तू आ गया इतनी जल्दी? हाँ अम्मा, कुछ काम नहीं था इसीलिए आ गया। अरे दीदी, नाच पीटे कैसे घर चलेगा? ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे से ये घर नहीं संभाला जाएगा। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो अम्मा? अब मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे रे, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुझे जैसे संभालना है वैसे संभाल, नहीं संभालना है मत संभाल। मैं तो चली। अम्मा अम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे दीदी, तेरे साथ मैं रहकर मरूंगी नहीं, जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है मिनी? मीनू, अरे कहाँ जा रही है? रुक तो। अरे रे, कल मुही, तुझे अभी ही मेरा रास्ता रोकना था। अरे जा, कहाँ रही है? बताएगी भी? अरे रे, जा रही हूँ मायके, क्या करूँगी? और मंटू? मंटू यहीं रहेगा। अरे क्या बात है, कोई बात है तो बताओ। अरे रे, कुछ भी नहीं, बस मैं जा रही हूँ। मैं जब तक रहूँगी ये मेहनत करना नहीं सीख पाएगा। सोचती हूँ कुछ दिन के लिए चली जाऊँगी तो शायद मेहनत करना सीखे। अब अरे मेहनत तो वो करता ही है, रोज ठेला इधर से उधर ले जाता ही है। ये कह कि उसके पास अकल कम है। अरे रे, वही बात है, अकल ही कम है। कम तो है ना? हाँ, अकल तो कम है। सोचती हूँ कुछ दिन अकेला रहेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। अब ऐसे जा रही हूँ, साथ रहूंगी तो फिर और परेशान करेगा। अरे अम्मा भी छोड़कर चली गई। देखना, मैं इसी ठेले से मेहनत करके दिखाऊंगा और ढेर सारा काम करूंगा। सेठ जी, काम है क्या? अरे नहीं भैया, कोई काम नहीं है। आओ, सारा काम तो कालू के ठेले से हो जाता है। और कालू ने एक ठेले की जगह 2 ठेला ले लिया है और एकदम ढके हुए हैं। अरे सब्जियां खराब होती है न सामान खराब होता है। अरे ऊपर वाले, मैंने कौन सी गलती की थी जो मुझे ये सजा मिल रही है? हाँ, मेरी अम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे मेहनत करना भी नहीं आया है। मैं अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमा पाता हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अरे यही है क्या हमारे बाबा? मुझे भी लगता है यही हमारे बाबा है। मुझे भी लगता है। बाबा, ओ बाबा। अरे ये बाबा बाबा कौन चिल्लाया? बाबा, ओ बाबा। अरे ये आवाज तो अंडों से आ रही है। ओहो, सुनहले अंडे, उससे बच्चे आ गए हैं। अरे बाबा, भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं? ये तो अम्मा बता रही थी इनका खास खाना होता है। अब मैं सोना कहाँ से पाऊंगा? अभी हमें भूख नहीं लगेगी, अभी हमें भूख नहीं लगी है। अच्छा, लेकिन तुम लोग अंडे से बाहर कैसे आ गए? हमारा समय पूरा हो गया, हम अंडे से बाहर आ गए। अरे मैं तुम्हें कैसे पालूंगा? मैं तो खुद को नहीं पाल सकता। मेरी तो अम्मा भी मुझे छोड़कर चली गई है। अरे हमारे बच्चे निकल आए अंडों से। हो,
तो तुम ही हो वो बाज जिसके ये अंडे हैं। हाँ, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? हमने सुना उसने गांव छोड़ दिया है। अरे वो सब मेरी वजह से मैं हूँ ही नासपीटा। मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए अम्मा ने मुझे भी छोड़ दिया है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी अकल बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, अपनी अम्मा को खुश भी नहीं रख पाता हूँ। अरे तुम लोगों ने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा है, अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें मदद करें। ये लो, मैं तुम्हारे ठेले को सोने का बना देती हूँ। अब तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से बैठकर खा सकोगे। चलो जी, बहुत देर हो गई है, कहीं और लोग हमें देख न ले। यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो। चलो बच्चों। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे थे। अम्मा होती तो आज कितना खुश होती। और हमारा ये ठेला भी सोने का हो गया है। मैं कल अम्मा को बुलवाऊंगा। अरे रे, तू यहाँ आ गया? अम्मा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे मेहमान सोने के पंछी वो घर आए थे। वो अपने बच्चे ले गए हैं और बदले में हमारे लिए उपहार छोड़ा है। हाँ, वो आए थे? हाँ अम्मा। अरे रे, मैं तो देख भी नहीं पाई। उन्होंने कहा है वो तुमसे मिलने फिर आएंगे, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो कैसे मुलाकात होगी? चलो अम्मा। अरे चली जा, बेटा है तेरा, कितने दिनों तक छोड़ कर रहेगी? चली जा, साथ में रह, ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ बिटिया, जा। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। अम्मा ये देखो, मैंने ढक कर रखा है। क्या ढक कर रखा है? देखो अम्मा, हमारे पास अब सोने का ठेला है। अरे रे, ये तो बड़ा ही अच्छा है। अम्मा, अब मैं ये सोने का ठेला लेकर जाऊंगा और सामान बेचूंगा। अरे रे, कमाकल का कमाकल रहेगा। सोने के ठेले पे कोई भी सामान नहीं बिकेगा। हाँ, ये सोने का ठेला बेचकर तेरी सातों पुश्तें आराम से खा सकती हैं। तो हम ये सोने का ठेला ही बेच देंगे। अरे अम्मा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस सोने के ठेले को बेचकर हमें बहुत धन मिलेगा। छोटी चिड़िया ने अपने घोंसलों को फूलों से सजा लिया था, क्योंकि उसके अंडे से कुछ दिनों बाद बच्चा निकलने ही वाला था। अगर मेरे अंडों से बेटा निकला तो मैं उसका नाम रखूंगी कुक्कू, अगर बेटी निकली तो उसका नाम मैं गुड़िया रखूंगी। ऐसा सोचते हुए छोटी चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी, जिसका अभी तक कोई अंडा नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उड़ते हुए जा रही थी कि गोरी कौवी की नजर चिड़िया के अंडे पर पड़ती है। ये अंडा तो मेरे अंडे की तरह ही सफेद है। गोरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। अगर मैं इस अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये मेरा अंडा है या चिड़िया का। गोरी कौवी चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में उठा लेती है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको बुढ़ी कौवी, मेरा अंडा रख दो, टूट जाएगा मेरा अंडा। मगर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले में चली जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर ऊपर बैठ जाती है। मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। कौन सा अंडा? ये अंडा तो मेरा है। चल भाग यहाँ से, ये अंडा मेरा है। झूठ न बोलो, ये अंडा मेरा है।
मैं सबको बताऊंगी ये अंडा मेरा है, तुमने मेरा अंडा चुराया है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गोरी कौवी ने मेरा अंडा चुरा लिया है और अब मुझे वापस नहीं कर रही। क्यों, क्या कहती है वो? वो कहती है कि वो उसका अंडा है, आप मेरा अंडा मुझे वापस लेकर दें। कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। गोरी, ये अंडा चिड़िया का है, इसे वापस कर दो। क्या सबूत है कबूतर? क्या चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती? हमेशा मैं ही झूठी होती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। मक्कार झूठी, ऐसे आंसू बहाने से मैं अपना अंडा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। चिड़िया, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे लग रहा है ये अंडा गोरी कौवी का ही है। ये झूठी है, ये झूठी है। मैंने खुद इसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। मैं अपना अंडा लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये चिड़िया तो पागल हो गई है, ऐसे ही मेरे अंडे को अपना अंडा कहे जा रही है। रोती हुई चिड़िया मिट्ठू राजा के पास जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू राजा को सारी बातें बताती है। मिट्ठू राजा, वो झूठी है, मैंने खुद उसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। याद रखना चिड़िया, जो झूठा हुआ उसे सजा जरूर मिलेगी। संतरी जाओ और उस कौवी को बुला कर लाओ। उल्लू संतरी जाता है और गोरी कौवी से कहता है, कौवी, आपको मिट्ठू राजा बुला रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। ये चिड़िया मिट्ठू राजा के पास भी पहुंच गई है, मगर कौवी को उल्लू संतरी के साथ जाना पड़ता है। कौवी, चिड़िया जो बोल रही है क्या वो सच है? राजा जी, झूठ है, वो अंडा मेरा ही है। मैंने 3 दिन पहले ही वो अंडा दिया था। जो तुम दोनों में झूठा हुआ उसे बड़ी सजा मिलेगी। राजा जी, मैं तो आज दूसरे जंगल जा रही थी कि इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। फिर मिट्ठू अपने वाजिर को आदेश देता है, शाही महल के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पर 2 घोंसले बनाओ और एक दिन उस अंडे पर कौवी बैठा करेगी और एक दिन चिड़िया। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो सब मालूम हो जाएगा कि अंडा चिड़िया का है या कौवी का। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे स्वीकार है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर गोरी कौवी डर जाती है क्योंकि अब तो वो पकड़ी ही जाने वाली थी। मेरी माँ बीमार है मिट्ठू राजा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं कल आ जाऊंगी, जो कहा है वो करो। फिर राजा के महल के बाहर सामने वाले पेड़ पर 2 घोंसले बना दिए जाते हैं और वो अंडा लाकर घोंसले में रख दिया गया था। एक दिन चिड़िया अंडे पर बैठती और एक दिन गोरी कौवी। 5 दिन गुजर गए। अगर कल अंडे से बच्चा निकल आया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर रात के अंधेरे में कौवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उल्लू संतरी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन अंडे से चिड़िया का बच्चा भी निकल आया था। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सत्य को जाना। इस झूठी कौवी को कैद में डाल दो और 3 दिन तक इसे कुछ भी खाने को न दिया जाए, ये मेरा आदेश है। फिर गोरी कौवी को कैद में डाल दिया जाता है और चिड़िया अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी घर वापस जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि मम्मा कहती है सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों को ही गिफ्ट देता है। क्रिसमस में सबको गिफ्ट मिलता है, मुझे भी मिलेगा। तुम देखना, इस बार सेंटा क्लॉज मुझे नए शूज जरूर देकर जाएंगे। नए शूज, और वो भी तुम्हें? तुम छोटे और कमजोर चिड़िया के बच्चे हो, तुम्हें ऐसी कोई चीज मिलने वाली नहीं। कबूतर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कौवे के बच्चे ऐसे किसी को तंग नहीं करते। क्यों इसे कमजोर चिड़िया के बच्चे बोल रहे हो? नहीं नहीं कबूतर अंकल, ऐसा तो मेरी मम्मा कहती हैं। कुक्कू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। कुक्कू बेटा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? मम्मा, उस जग्गू के बच्चे ने मुझे गरीब और कमजोर चिड़िया का बच्चा कहा है और वो कहता है सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के बच्चे को ही गिफ्ट देकर जाते हैं। मम्मा, आप बताएं, वो झूठ बोल रहा है ना? नहीं बेटा, वो
सच्चा है, सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीर बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। मुझे माफ करना बेटा, इस बार फिर मैं आपको नए शूज नहीं लेकर दे सकूंगी। मम्मा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं है जरूरत ऐसी चीजों की जिनका नाम लेने से मेरी मम्मा परेशान हो जाए। दूसरे दिन झरने पर मम्मा चिड़िया और कुक्कू बैठे हुए थे जब वहाँ जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ आते हैं। चिड़िया देखो देखो, मैं अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। गरम कपड़े हैं, बड़ी दुकान से लाई हूँ। कैसे हैं? अच्छे हैं गोरी बहन। चलो कुक्कू बेटा, हम घने जंगल में जाते हैं। मम्मा मम्मा इन्हें मेरे शूज तो दिखा दे। मुझे कुछ नहीं देखना, हम जंगल में जाते हैं मम्मा। क्रिसमस की खुशी में सबके घरों में मीठे पकवान पक रहे थे, घर सजे हुए थे। चीलती मिठाई बांटने जंगल में आती है। वो बुलबुल के पास जाती है, उसे मिठाई देती है। फिर चीलती मिट्ठू तोते के घर जाती है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा चील आंटी हमारे घर भी मिठाई देंगी। हाँ बेटा, जो सबको दे रही है तो हमारे घर भी जरूर आएंगी। चील जब मिठाई लेकर गोरी कौवी के पास जाती है तो गोरी उससे कहती है, चील दी ये मिठाई क्रिसमस की खुशी में है क्या? हाँ गोरी, मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर सबको मिठाई बांटती हूँ। वो जो घर सामने है ना, वो बहुत गरीब चिड़िया है हमारे जंगल की। कोई भी उससे बात नहीं करता। उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या वो बहुत ज्यादा गरीब है? हाँ, उसका घर भी टूटा हुआ है। फिर चील गोरी कौवी की बातों में आकर चिड़िया के घर मिठाई दिए बिना ही वापस चली जाती है। ये सब कुक्कू देख रहा था, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो जोर जोर से रोने लगता है। अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, हमसे कोई भी नहीं मिलता। अब चीलती भी हमारे घर मिठाई दिए बिना ही चली गई है। मैं ले दूंगी मिठाई अपने बेटे को। ये वाले शूज मुझे दे, और वो लाल रंग की शर्ट भी। कबूतर, आप अपने बेटे के लिए गिफ्ट तो ले गए थे, अब ये किसके लिए गिफ्ट ले रहे हैं? कोई है मेरे जानने वाला? बस आप ये सब बड़े डिब्बे में रखकर पैक कर दें। फिर कबूतर चाचा वो बड़ा डिब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कुक्कू खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे सेंटा क्लॉज हेलो करता है। हेलो अंकल। क्या आपकी मम्मा सो गई है? क्या आप सेंटा क्लॉज अंकल है ना? हाँ अंकल, मेरी मम्मा तो सो गई है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, और हाँ याद रखना, कोई भी इस संसार में गरीब नहीं होता, सब बराबर हैं। सब कोई झूठ बोल रहा था। मैं सबको गिफ्ट देता हूँ, इसलिए कभी भी जिंदगी में ना उम्मीद ना होना। मेहनत और कोशिश से मुश्किल को आसान करना है। फिर सेंटा क्लॉज वहाँ से चला जाता है। कबूतर जी आ गए आप? हाँ, उस छोटे चिड़िया के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं बहुत छोटा सा था। कबूतर जी, वो छोटा सा गिफ्ट उसे बड़ी खुशी देगा। सुबह हो जाती है। कुक्कू बेटा, ये नए शूज और ये लाल रंग की शर्ट कहाँ से आई है? मम्मा, जग्गू झूठ बोलता है, सेंटा क्लॉज गरीबों को भी मदद करते हैं। ये सुनकर उसकी मम्मा हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस की इस खुशी के मौके पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।